बात करना चाहता हूँ प्रियो। बहुत सारे जीवन आज ऐसे ही हैं जो आशीषों के स्थान से, बरकतों के स्थान से, परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान से ढलान की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर में आज सबको जय मसीह की। प्रियो, आज एक बार फिर से मैं प्रभु के वचन को आपके लिए लेके आया हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप निरंतर वचनों से आशीष पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आज भी मेरे हृदय में एक वचन को रखा है और वो वचन मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। वो वचन पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में और उसके 30 पद से। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। प्रियो, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा है। पता है आपको, यरूशलेम वो स्थान है जो ऊंचे पे है, जो परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है, जो ऐसा स्थान है जहां आशीषें पाई जाती हैं। प्रियो, वचन बता रहा है कि एक व्यक्ति वहां से यरीहो की ओर जा रहा है, अर्थात ढलान की ओर जा रहा है, श्रापित नगर की ओर जा रहा है। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ प्रियो। बहुत सारे जीवन आज ऐसे ही हैं जो आशीषों के स्थान से, बरकतों के स्थान से, परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान से ढलान की ओर जा रहे हैं, नीचे के स्थान की ओर जा रहे हैं, व्यर्थ की बातों की ओर, नीचे की गंदगी की ओर, ऐसे स्थान की ओर जहां सिर्फ घृणा पाई जाती है, जहां बुरे काम पाए जाते हैं, बुरी बातें पाई जाती हैं, ऐसे स्थान की ओर वो मूव कर रहे हैं। आज प्रभु उन सारे जीवनों से बात करना चाहते हैं। प्रियो, यदि आप भी ऐसे ही जीवनों में से एक हैं, यदि आप भी ऐसे ही जीवनों में से ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं, तो आज वचन आपके लिए है। आज वचन बात करना चाह रहा है प्रियो कि आप भी कहीं ऐसा तो नहीं जी रहे हैं कि आप यरूशलेम में थे, आप परमेश्वर की हुजूरी में थे, आप परमेश्वर के आत्मा के साथ थे, आप प्रार्थना के जीवन में थे, आप उपवास के जीवन में थे और आज आप उससे ढलान की ओर जा रहे हैं, यरीहो की ओर जा रहे हैं, नीचे की बातों की ओर जा रहे हैं, नीचे के स्थान की ओर आप जा रहे हैं प्रियो। और यदि ऐसा है तो वचन आगे एक गंभीर बात कह रहा है। वचन परमेश्वर का आगे एक गंभीर सत्य को उजागर कर रहा है कि जो व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, उसे डाकुओं ने घेर लिया और उसके कपड़े फाड़ दिए, उसका सब कुछ लूट लिया और उसे अधमरा कर छोड़ के चले गए। आज प्रियो, यदि ऐसे जीवन है तो प्रभु एक चेतावनी दे रहा है उनके लिए। ये एक चेतावनी है कि जैसे ही आप परमेश्वर की हुजूरी से बाहर आएंगे, जैसे ही आप परमेश्वर के प्रार्थना के जीवन से बाहर आएंगे, उपवास के जीवन से बाहर आएंगे और संसार की ओर बढ़ना चालू करेंगे, उस श्रापित जीवन की ओर जाना आरंभ करेंगे, मालूम है आपका शत्रु आपको घेर लेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक बात कह रहा है प्रियो कि शत्रु तो ताक में रहता है किसको फाड़ खाए। ये शत्रु आपकी ताक में लगा हुआ है कि कब आप परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आए, कब आप उसके स्थान से बाहर आए, कब आप प्रार्थना करना छोड़ें, कब आप उपवास करना छोड़ें। मालूम है, जैसे ही आप ऐसा करेंगे और संसार की वस्तुओं की ओर केंद्रित हो जाएंगे, संसार की बातों की ओर ध्यान लगाने लग जाएंगे, प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शत्रु आपको घेर लेगा और न सिर्फ घेरेगा वरन वो आपके जीवनों में काम करेगा, अधमरा कर देगा, कलेश लेके आएगा परिवारों में, तकलीफें लेके आएगा परिवारों में, बीमारी लेके आएगा जीवनों में। यही उसका हाल है प्रियो। ऐसे जीवन लोगों के हो जाते हैं जब वो यरूशलेम से यरीहो की ओर, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति से संसार की चीजों की ओर बढ़ते हैं। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कुलूसियों उसके 3 अध्याय में, जब आप पढ़ेंगे कुलूसियों 3 अध्याय पहले पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं।
जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। परमेश्वर का कलाम सत्य को उजागर कर रहा है, कह रहा है पृथ्वी की बातों की ओर हमें ध्यान नहीं लगाना, हमें स्वर्ग की बातों की ओर ध्यान केंद्रित करना है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम तो मर गए संसार की आदि शिक्षाओं के लिए, मर गए इन संसारिक बातों के लिए, और अब जो हम जीवित हैं तो हम मसीह में जीवित हैं। लिखा है क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है प्रियो। प्रभु कहते हैं हमें अपने आत्मिक स्थान को नहीं छोड़ना, हमें प्रार्थना के स्थान को नहीं छोड़ना, उपवास के स्थान को नहीं छोड़ना, परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान को नहीं छोड़ना, रोटी के घर को नहीं छोड़ना जहां तमाम बरकतें पाई जाती हैं। यदि आप ढलान पे आ गए हैं तो प्रियो आप शैतान के लिए भोजन बन गए हैं, शत्रु के लिए भोजन बन गए हैं, और आपके जीवन को फाड़ खाने के लिए तैयार बैठा है। पर पता है एक अद्भुत बात आगे वचन में लिखी है। वचन में लिखा है वहां से एक याजक गया, एक लेवी गया, और किसी ने इस व्यक्ति की सुधि नहीं ली। आज हो सकता है आपकी ऐसी ही दुर्दशा हो गई है और कोई सुधि लेने वाला नहीं, आप निराश हैं, आपके पास कोई आशा नजर नहीं आ रही है, आपको लग रहा है मनुष्य ने आपको छोड़ दिया है, परिवार अब साथ खड़ा नहीं है, लोग आपके साथ खड़े नहीं हैं, लोग आपको तुच्छ दृष्टि से देख रहे हैं। पर मैं आज आशा की बात आपसे कहना चाहता हूँ, आनंद की बात आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, यीशु आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। वचन में लिखा है प्रियो कि एक दयालु सामरी वहां आया, और वो दयालु सामरी जब वहां आया उसने इस पे तरस खाया, इसे देखा, इसकी ओर दृष्टि करी, इसके गाहों को साफ किया, उस पे अपना तेल लगाया उसके गाहों को साफ करके। क्या ही अद्भुत बात है। ये दयालु सामरी दिखाता है हमारे यीशु को। प्रियो, जब हम पाप में मरे कुटे दुर्दशा में पड़े हुए थे तब प्रभु यीशु संसार में आए। प्रभु ने हमारी दशा पे दृष्टि करी, और उस पॉइंट पे जहां हमारी आशा खत्म हो रही थी, इस बिंदु पर जहां हमें लगता था कि अब कोई आशा नहीं, हम मर जाएंगे, हम नरक में जाएंगे, हमारी आशा खत्म हो गई थी, उसी समय प्रभु हमारे लिए अवेलेबल हो गए। हालेलुया। आज आपकी भी अगर स्थिति ऐसी हो गई है प्रियो, आपको लगता है अब परिवारों से कलेश नहीं जा रहा, अब बीमारियां खत्म नहीं हो रही, अब बहुत सारी चीजें हैं जो सुधर नहीं, रिश्ता सुधर नहीं रहा, तो प्रभु आपको आशा देते हैं। आपकी इस परिस्थिति के केंद्र में यीशु आपके साथ है। हालेलुया। जैसे ये दयालु सामरी वहां आ गया, उस व्यक्ति की उस पॉइंट पर जहां उसके पास अब कोई आशा नहीं थी, मरा कुटा दुर्दशा में पड़ा हुआ था, लेकिन दयालु सामरी वहां आया, उसने उसकी सहायता करी। वैसे ही आज प्रभु आपके उस पॉइंट पर जहां आपको लग रहा है अब कुछ नहीं है, अब सब कुछ खत्म है, उस एक पॉइंट पर यीशु आपके साथ खड़े हैं, आपके ऊपर तरस खाएंगे, आपकी चिंता करेंगे। कोई यीशु के पास आता है, कहता है कि मुझे शुद्ध कर दे, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु ने कहा मैं कर सकता हूँ, मैं तुझे शुद्ध करूंगा। हालेलुया। प्रभु ने उससे पूछा नहीं कि कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, तेरा क्या कार्य है, कुछ नहीं प्रियो। प्रभु ने उससे कहा मेरी इच्छा है, मैं तुझे शुद्ध करना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहते हैं प्रियो। प्रभु आपके उस केंद्र बिंदु में काम करना चाहते हैं जहां आपको लगता है कोई आशा नहीं, जहां आपको लगता है कोई उपाय नहीं। पता है प्रभु के एक महान दास डॉक्टर डीजीएस दिनकरन अंकल के विषय में जब मैंने पढ़ा, उनकी गवाही को पढ़ा कि कैसे जब उनकी आशा खत्म हो गई थी, कैसे वो निराश हो गए थे, कैसे वो हताश हो गए थे, यहाँ तक कि अपने जीवन को नाश करना मांग रहे थे और रेल की पटरी पर चले गए थे प्रियो। रेल की पटरी की जाने की ओर अपने कदमों को बढ़ा लिया था। उसी समय उनकी मुलाकात उनके अंकल से हुई और लिखा है उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में उन्हें बताया, उनसे बातें करी। जब वो घर आए उन्होंने घुटने टेक के प्रार्थना करी, प्रभु को पुकारा, कहा प्रभु आप मेरे जीवन में काम कर सकते हैं। प्रभु मैं आपको
जब उन्होंने प्रभु को पुकारा प्रियो, उनकी परिस्थिति बदल गई। उनकी जो निराशा का जीवन था अब वो आशा में परिवर्तित हो गया। प्रभु ने उनसे बात करी, प्रभु ने उनसे मुलाकात करी, प्रभु ने उनसे भेंट करी प्रियो, और उस महान दास को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। क्या अद्भुत बात है। वही परमेश्वर आज आपके उस पॉइंट पर, डीजीएस दिनकरण अंकल के उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर जहां आशा नहीं थी, वहां प्रभु ने उनसे मुलाकात करी। वही परमेश्वर आज आपसे मुलाकात करेंगे। हालेलुया। आज निराश ना हो प्रियो, आज हताश ना हो प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आपसे बात करेंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। अपने उस पॉइंट पर जहां हार चुके हैं, जहां लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उस पॉइंट पर प्रभु को पुकार लीजिए। प्रभु आपके लिए हाजिर है, प्रभु आपके लिए अवेलेबल है। वो आपकी मदद करेगा, आपके तमाम घावों को मिटा देगा जो दुनिया ने दिए, जो संसार ने दिए, जो पाप ने दिए, उन सारे घाव को परमेश्वर मिटा देगा और अपना अनुग्रह के तेल से आपको आशीषित करेगा प्रियो। और न सिर्फ इतना, वरन वो आपके जीवन की सुधि लेगा, आपकी केयर करेगा, आपको अनुग्रह देगा। हालेलुया। आज प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहते हैं प्रियो। आज आप लग रहा है आप यरूशलेम में थे, आप अच्छे स्थान पे थे, पर आपने अपने जीवन का नाश किया और ढलान पर आ गए, यरीहो में आ गए, श्रापित नगर में आ गए और आज दुर्दशा में पड़े हुए हैं। चिंता ना करें, परेशान ना हो, हियाव ना खोए, प्रभु यीशु को पुकारें। प्रभु आपके पास है, प्रभु आपकी सहायता करेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। आपको मालूम है शिमशोन जो प्रभु का अभिषेक था, जो प्रभु के साथ था, उसके जीवन में एक ऐसा समय आया जहां वो स्त्रियों के पीछे पड़ा और उसने अपने अभिषेक की कदर नहीं करी। वो भी यरूशलेम से यरीहो में आया, अर्थात अपने आत्मिक जीवन से, आत्मिक ऊंचाई से, सामर्थ्य जीवन से उसने नीचे की वस्तुओं की ओर ध्यान लगाया, संसार की बातों की ओर ध्यान लगाया। प्रभु का वचन बताता है उसे डाकुओं ने घेरा, शत्रु ने उस पर हमला किया, उसे पकड़ लिया, उसकी आंखें फोड़ दी, उसका नाश करना चाहा। और उस समय में जब उसे कैद करके ले गए, उस समय उसका ठट्टा उड़ाया गया। प्रभु का वचन बताता उसने प्रभु को पुकारा, उसने प्रभु को पुकारा। पता है परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी। और जितने उसने अपने जीवन में पलिश्तियों को नहीं मारा था, उससे अधिक उसने उस एक क्षण में उन पलिश्तियों को मार दिया। प्रियो, वो परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको निराशा के क्षेत्र में आशा देंगे, आपको आशीष देंगे, आपको बढ़ाएंगे, आपको फलवंत करेंगे। आज समय है प्रभु से अपने रिश्ते को रिस्टोर करें, प्रभु के साथ संबंध में वापस आए, प्रभु के साथ पहाड़ की ऊंचाई पे रहें। पता है जब हम पहाड़ की ऊंचाई पे होते हैं, सामने का दृश्य बिल्कुल साफ होता है, आप आगे तक का देख सकते हैं, आप अपने भविष्य तक की बातों को जब आप आत्मिक जीवन में होंगे देखने पाएंगे, आप देखने पाएंगे जो आज आपको निचले स्थानों में दिख नहीं रहा। जब हम घाटी में होते हैं हमें ऊपर कुछ नहीं दिखता प्रिय, हमें चारों ओर बस पहाड़ से घिरे हुए हम महसूस करते हैं। आज हो सकता है आप भी घाटी में जब आ गए हैं, आप भी अपने चारों ओर बस पहाड़ी को देख रहे हैं, सिर्फ पहाड़ी पहाड़, बीमारियों के, चिंताओं के और संसारिक बातों के पहाड़ आपको दिख रहे हैं। प्रभु को पुकारे, प्रभु आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा, प्रभु आपको पहाड़ की चोटी पर लेके जाएगा, यरूशलेम में वापस स्थापित करेगा। आज समय है उसको पुकार ले, अपने जीवन को अपने परमेश्वर के हाथों में दे, अपने जीवन को अपने प्रभु के हाथों में सौंप दे। प्रियो, प्रभु आपकी चिंता करते हैं, प्रभु आपके साथ है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। मैं उनके लिए खासकर प्रार्थना करना चाहूँगा प्रियो, जो इस समय अपने जीवन में ऐसी दुर्दशा में पड़े, उन्हें लग रहा है कोई आशा नहीं है, उन्हें लग रहा है कोई उनकी सहायता नहीं करेगा, मनुष्य ने उन्हें नकार दिया है, लोगों ने उन्हें नकार दिया है। आज प्रभु आपकी सहायता करेंगे। आइए प्रार्थना करें प्रियो। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आप हर समय हमारे साथ हैं। प्रभु उस केंद्र में जहाँ हमें लगता है हम प्रभु आशा रहित हो गए, निराश हो गए, प्रभु कोई सहायता नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, प्रभु उस क्षेत्र में आप हमारे साथ हैं। पिता आज आपको आमंत्रित करता हूँ प्रभु यीशु, आज लोगों के जीवन में काम करें
प्रभु आप इनकी स्थिति को जानते हैं, प्रभु आप इनके जीवनों को जानते हैं। यीशु आप जानते हैं किस हालात से गुजर रहे हैं, किन तकलीफों से गुजर रहे पिता परमेश्वर, किन परिस्थितियों में इनका जीवन पाया जाता है। प्रभु कैसे परिवारों में कलेश पाए जाते हैं, कैसे परमेश्वर इनका जीवन दुर्दशा में पड़ा हुआ है, आप सब कुछ जानते हैं पिता। आज इनकी सहायता करें, आप मदद करें प्रभु। जब ये आपको पुकार रहे इस समय स्वामी ओ परमेश्वर, आपने कहा आप सब पर अपना सूर्य समान रीति से उदय करते हैं। किसी भी जाति किसी धर्म से पिता आप इनके ऊपर अनुग्रह करें, आप इनके ऊपर दया करें परमेश्वर। जितने लोग सुन रहे प्रभु आप उन सब के साथ हो, उनके जीवन के हालात को बदले परमेश्वर, उनके जीवन की परिस्थितियों को बदल दीजिए पिता। आप अपनी दया अपनी करुणा इनके ऊपर उठे, बीमारियां चली जाए, कलेश चले जाए प्रभु जी, अंधकार की ताकतें इनके घर परिवारों को इनके जीवनों को छोड़ के जाए यीशु के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करता पिता कि यीशु के नाम में आपकी चंगाई, आपकी शांति, आपकी खुशहाली, आपका आनंद इनके जीवन में बना रहे प्रभु। पिता आप इन सबको आशीष दें प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये प्रोग्राम से आशीष मिली है तो आप भी इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटें। दोस्तों, अगर आप भी किसी मिनिस्ट्री से जुड़े हैं और या फिर आप अपने चर्च के लिए किसी भी प्रकार की वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड काम कराना चाहते हैं, जैसे मोन्टाज, यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मेरे पते पे मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कार्ड पे दिए हुए नंबर और पते पे मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। परमेश्वर आपको आशीष दे।